गुड मॉर्निंग कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ग्रहों के बारे में। जैसा कि अभी तक हमारे मिल्की आकाशगंगा में 9 ग्रह थे, बाद में ये 8 ग्रह बचे। यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की आकाशगंगा। इस आकाशगंगा में कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। अगर बात करें तो हमारे इस मिल्की आकाशगंगा में असंख्य तारे, असंख्य ब्रह्मांड, उल्कापिंड हैं। लेकिन क्या इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं? क्या सच में एलियन होते हैं? अगर एलियन होते हैं तो वो किस ग्रह पे पाए जाते हैं? ये एलियन कैसे होते हैं? अगर एलियन हैं तो ग्रहों पे जीवन भी होगा। कितने ग्रह हैं जिन पे पृथ्वी की तरह जीवन संभव है, इन्वायरमेंट है? और अगर जीवन संभव है तो उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें चाहिए, जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। अभी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी जानकारी मिली है, कुछ ऐसी खोज प्राप्त हुई है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में बहुत से ग्रह हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ग्रहों पे जीवन भी संभव है। जहाँ पे रहने वाले लोग, जिन्हें हम एलियन कह सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ संभवतः पाए जा सकते हैं। वहाँ पे जीवन संभव है और जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो वहाँ पे पाई गई हैं। अभी हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में एक और ग्रह पाया गया है। यह ग्रह सन 2018 को पाया गया था और इसका नाम K2-18b रखा गया। आइए अब बात करते हैं कि आज इस विषय पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को मिले पृथ्वी से दूर इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। कब तक मिलेंगे पुख्ता सबूत, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो अंतरिक्ष में है वहाँ से हमको इन सब चीज़ों की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बता दें कि जो अंतरिक्ष में जानकारी प्रदान करता है वो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं और ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट है जिसका नाम है JWST, जेम्स वेब सैटेलाइट इसका नाम है। इसके निर्माण में 100 करोड़ का खर्च हुआ था। इस सैटेलाइट का व्यास 21 फीट है, इसकी पावर 2000 वाट है। इसको निर्माण करने वाली कंपनी जो है वो नॉर्थरॉप ग्रूमैन कॉरपोरेशन, बाल एरोस्पेको एंड टेक्नोलॉजीज़ है। ब्रांड जो है, इसका बैंड क्या है, एस बैंड टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड का ये बाल एरोस्पेको एंड टेक्नोलॉजीज़ है। ब्रांड जो है, इसका बैंड क्या है, एस बैंड टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड का ये बैंड है। JWS
की कुछ खास बातें बता देते हैं। यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है और यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है, ना कि पृथ्वी की करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे कि हमारे बाकी सारे ग्रह करते हैं, उसी तरीके से यह सूर्य की परिक्रमा करता है। JWS जो है बिग बैंग के बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों के बनने तक की जानकारी जुटाने में सक्षम है। ये मंगल ग्रह से बाहर की ओर हमारे सौरमंडल में वस्तुओं का निरीक्षण करता है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो मरकरी, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रमों के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक रहे। तो फिर चर्चा होती है कि वैज्ञानिकों को इस धरती से दूर जीवन के कुछ सबूत मिले हैं। फ़िलहाल ये पुख्ता नहीं है, लेकिन एक तारे के चारों ओर चक्कर काट रहे इस ग्रह में जीवन हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। वैज्ञानिकों को ऐसे कुछ संकेत मिले हैं, ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो सबसे पहले जिस ग्रह पे ये संभावना व्यक्त की जा रही है, अब उस पे चर्चा कर लेते हैं। जिस उपग्रह से जानकारी प्राप्त JWST से हुई थी, उसकी चर्चा हो चुकी है। अब उस ग्रह पे जानकारी कर लेते हैं। यह ग्रह 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप डेटा से की गई थी। यानी इस ग्रह की खोज करने वाला जो सैटेलाइट था, उसका नाम था केपलर स्पेस टेलीस्कोप। यह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी 120 से अधिक, और एक लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। कहीं कहीं इस तारे को M तारा के नाम से भी डिनोट किया गया है। इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 8.6 गुना अधिक है। अगर विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं तो इसकी खोज 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके की गई थी। इसकी दूरी पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8.6 गुना है। इसका नाम K2-18b, जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके नाम पर रखा गया है। रहने योग्य क्षेत्र है, कहते हैं K2-18b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जो पृथ्वी की तरह जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की संभावना दर्शाता है। कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि K2-18b में जीवन पॉसिबल है, संभव है। अब चर्चा कर लेते हैं कि यह संभव कैसे है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जैसे हमारे पृथ्वी पर पानी है, वायुमंडल है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। पानी और वायुमंडल होने के साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण भी इन्हीं चीज़ों को लेके बना हुआ है। तो हमारी पृथ्वी जैसी अब एक दूसरी पृथ्वी की खोज हो चुकी है। कुछ लोग इसको दूसरी पृथ्वी, कुछ लोग इसको सुपर अर्थ, और कुछ लोग इसे K2-18b या K2-296b या कुछ इस तरीके के नामों से पुकारते हैं। इसकी खोज जो हुई है, उसको खोज करने वाले वैज्ञानिक पे चर्चा करते हैं। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक की एक टीम K2-18b, जो कि इसे यही नाम दिया है, के वातावरण का अध्ययन कर रही है। इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था और प्रोफेसर निक मधुसूदन, जो कि इसके मेन रिसर्चर हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस टीम ने
यहाँ पे ऐसे अणुओं के संकेत खोजे हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो सिर्फ साधारण सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो बिल्कुल साधारण जलीय जीवों से ऑक्सीजन की स्टार्टिंग हुई थी। इससे संबंधित एक वीडियो इस चैनल पर मैं पहले ही बना चुका हूँ कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरी बार है जब जीवन से जुड़े रसायन किसी ग्रह के वातावरण में मिले हैं। ये पृथ्वी के बाद दूसरी बार है। अगर अब इस दूसरे ग्रह की बात कर लें तो यह पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा ग्रह है। यानी अगर 2.5 गुना बड़ा ग्रह है तो वहाँ पे इस तरीके के संसाधनों को मिलने की जो खबर आ रही है, तो ये संसाधनों का जो स्टोर है, सोर्स है, वो भी बड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। K2-18b पृथ्वी से आकार में 2.5 गुना बड़ा है और यहाँ से 700 ट्रिलियन मीटर दूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि वो एक छोटे लाल सूरज वाली रोशनी के जरिए इस ग्रह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकता है और वह इसकी परिक्रमा करता है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि इस वातावरण के 2 अणुओं से एक में केमिकल सिग्नेचर है जो जीवन से जुड़ा है। अब संभावना है कि क्या यहाँ पर एलियन रहते हैं या एलियन हो सकते हैं या यहाँ पे रहने वाले लोग हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं। तो संभावना इसलिए है, पक्की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अणु मिले हैं ये हैं डिमिथाइल सल्फाइड और डिमिथाइल डिसल्फाइड। पृथ्वी पर ये दोनों गैस फिटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। प्रोफेसर मधुसूदन का कहना है कि पहली बार के पर्यवेक्षण से किसी गैस का पता चला। जिस मात्रा में ये गैस मिली वो पृथ्वी पर मौजूद इस तरह की गैस से 1000 गुना ज़्यादा है। इसलिए यहाँ जीवन के संकेत वास्तविक लगते हैं। इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है। अगर हम K2-18b में जीवन की पुष्टि कर पाते हैं तो मोटे तौर पर इस बात की पुष्टि हो सकती है कि आकाशगंगा में जीवन होना आम बात है। तो अब बात करते हैं कि धरती की तरह K2-18b पर भी अणु मिले हैं। ये जो अणु मिले हैं पृथ्वी पर भी इसी तरीके के अणु शुरुआत में मिले थे, जिनसे जीवन पनपा, जिनसे वातावरण, वायुमंडल और पानी पाया गया। K2-18b ग्रह के वायुमंडल में DMS नाम के अणु मिले हैं। पृथ्वी पर इस अणु का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे शैवाल करते हैं। संभावना है कि यह एक पानी से भरा महासागर और एक घने हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल वाला ग्रह है। जिन अणुओं की बात की जा रही है वो अणु छोटे शैवालों से होता पृथ्वी पर मिलता है, जो यहाँ समुद्र में रहते हैं। इसी प्रकार के अणु वहाँ मिले हैं। तो ये संभावना है कि वहाँ पे जब समुद्र में मिला है तो बड़े बड़े महासागर होंगे जहाँ पे ये 1000 गुना की मात्रा में पाया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं कि जो ये महासागर की संभावना हो रही है, क्यों हो रही है। अगर यह हाइड्रासीन दुनिया है तो यह एक महासागर से ढका होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर बहुत बड़ा पानी का भंडार है, जल का भंडार है, जल का स्रोत है। बहुत बड़े बड़े महासागर सागर की संभावना है, क्योंकि जो हाइड्रासीन है यह हाइड्रोजन और ओसन को एक साथ मिलाने से बनता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रासीन एक नया शब्द लगा, यानी हाइड्रोजन तो हाइड्रासीन से और ओसन तो इन दोनों को मिला के यह बना। अब एक गणना कर लेते हैं कि यह 124 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, यानी 120 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर यह स्थित है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश की जो चलने की स्थिति है वो उसकी गति है 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, फिर 60 मिनट, ऐसे करके घंटे, 24 घंटे, ठीक है, 365 दिन। इन सब की गणना करते हुए गुणा करते हैं तो आंसर आता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर पर सेकेंड, जो इसकी गति है। इसकी गति कितनी है प्रकाश की। और
120 प्रकाश वर्ष, यानी एक वर्ष में जो है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी यह प्रकाश तय करता है। तो 120 प्रकाश वर्ष जब ये बनता है तो 9.5 इंटू 120 करेंगे तो 1140 ट्रिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। यानी कि अगर किलोमीटर में कहें तो किलोमीटर में इसकी दूरी 1140 ट्रिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी से यह नया ग्रह पाया गया है। बताते हैं क्योंकि अमोनिया समुद्र या ऐसे ही जल क्षेत्र की ओर से अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवर सार्टल ने कहा है कि इस स्थिति की व्याख्या पिघले हुए पत्थरों के समुद्र के तौर पर भी हो सकती है। कह रहे हैं जो पिघले हुए पत्थर हैं उस समुद्र उस काउंटिंग हो सकती है कि समुद्र हो। उन्होंने कहा हमें दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बारे में जो कुछ पता चलता है हम उस रोशनी के छोटे हिस्से के जरिए आता है और उनके वातावरण से टकराती है, लेकिन ये अविश्वसनीय हद तक ऐसे कमज़ोर संकेत हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं आज से दशकों बाद हम दुनिया के इस बिंदु को मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि वह समय था जब पृथ्वी से इतर जीवन की मौजूदगी वाला ग्रह हमारी पहुंच में था। ब्रह्मांड में हमारे सिवा कोई भी है या नहीं है, इस सवाल का जवाब देने लायक हम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि यह जो K2-18b ग्रह है, अगर इसमें जीवन संभव हो सकता है, अगर इसमें जल है, वायु है और जीवन जीने की समस्त परिस्थितियां हैं, तो संभवतः यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि एलियन की एक ऐसी अवधारणा है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। हर व्यक्ति, हर विद्वान, हर साइंटिस्ट इसकी जो है व्याख्या अपने तरीके से कर रहा है कि एलियन ऐसा हो सकता है, एलियन वैसा हो सकता है, कहाँ पाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में अगर यह रिसर्च कंप्लीट हो गई और JWST से इसकी पूर्ण जानकारी मिल गई तो वास्तव में हमको एलियन की दुनिया देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।